आज हम लोग बच्चों कक्षा 10 विषय विज्ञान में ओम का नियम पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 4 आपका विद्युत है। विद्युत में आप लोग ओम का नियम पढ़ेंगे। ओम का नियम होता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक तार के सिरों के बीच लगे विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो आप समझ लें, आखिर इसे एक हमने चित्र द्वारा समझाया है। एक चालक तार AB है, इसमें बात की गई चालक तार की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था बच्चों जैसे क्या होता है? भौतिक अवस्था जैसे ताप, द्रव्यमान, लंबाई। भौतिक अवस्था वो होता है जिसका हम अध्ययन जो है, अनुभव जो है, वो प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप दोनों से कर सकें। जैसे भौतिक अवस्था ताप, जैसे द्रव्यमान ले लें। द्रव्यमान मतलब किसी चीज़ का वजन है, उसका हम प्रत्यक्ष रूप से भी अनुभव कर लेते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी अनुभव कर लेते हैं। जैसे गेहूँ कहीं पे रखे हैं, आपके गेहूँ रखे हैं, तो आप गेहूं में देखेंगे, अनुमान लगा सकते हैं इनका वजन कितना होगा, 20 किलो होगा या 25 किलो होगा, या 2 कुंटल होंगे या 3 कुंटल। ऐसे आप अनुमान भी लगा लेते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप हुआ उसका। और अगर जो आप उसे अपना कांटा लेकर के उसे आप नापना शुरू कर देते हैं और नापने के बाद अपना एक वजन निकालते हैं कि 30 किलो है या 25 किलो, वो आपका प्रत्यक्ष रूप होता है। जैसे लंबाई, कोई आपने दूरी देखी या खेत देखा आपने, या कोई आपने अपना प्लाट देखा और उसकी लंबाई चौड़ाई आपने देखी कि इसकी लंबाई 20 मीटर होगी और चौड़ाई इसकी 5 मीटर होगी। आपने एक अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगा लिया। अगर जो आप उसे इंची टेप लेकर या फुट या मीटर लेकर नाप लें तो वो आपका प्रत्यक्ष रूप होगा। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम देखकर अप्रत्यक्ष रूप से जिनका अनुमान लगा लें, या ऐसी चीज़ जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से भी नाप लें, वो हमारी भौतिक अवस्था में आ जाएगा। जैसे ताप हमने लिखा, ताप का हम कोई चीज़ है ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कितनी गर्म होगी या कितने फ़ारेनहाइट तक इसे फीवर होगा, या उसे हम फ़ारेनहाइट पैमाने से नाप लें जाके कि हाँ इसे इतना फीवर होगा। तो इस प्रकार हम ताप का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें परिभाषा लिखी, जब किसी चालक तार की जैसे भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, द्रव्यमान आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक तार के सिरों के बीच जो विभवांतर लगा होता है और उसमें जो धारा बहती है चालक तार में, उसका अनुपात सदैव नियत आता है। अनुपात विभवांतर और धारा का अनुपात का मतलब है विभवांतर का मान को हमेशा धारा के मान से जब आप भाग करेंगे तो हमेशा उसका एक ही उत्तर निकल के आएगा। जितने मान होंगे विभवांतर के, बहुत सारे मान आप कॉपी पे नोट कर लें प्रैक्टिकल के दौरान, और आई के सभी मानों को प्रैक्टिकल के दौरान नोट कर लें। जब भी आप बी के मान को आई के मान से भाग देंगे तो हमेशा आपका आंसर जो है वो एक ही आएगा, एक जैसा ही आएगा। 5 आएगा तो सब में 5 5 5 5 5 ही आएगा। ये नियत का मतलब होता है, उत्तर नहीं बदलेगा आपका। तो डेफिनेशन एक बार फिर हम लोग देखते हैं। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक तार के सिरों के बीच लगे विभवांतर B और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है, जो कि हमारा होता है। जैसे हमने चित्र में दिखाया, AB चालक तार है, इसकी ना लंबाई बदल रही है, ना इसका ताप बदल रहा है, ना इसका द्रव्यमान बदल रहा है। कोई चीज़ इसकी भौतिक अवस्था नहीं बदल रहा है। अगर जो इसकी कोई चीज़ बदलेगी नहीं तो इसके AB के बीच जो विभवांतर लगा है और इस चालक तार में जो धारा बह रही है, ठीक है, तो इसका अनुपात सदैव नियत रहेगा। मतलब B/I, हमेशा B के मान को I के मान से जब आप भाग देंगे तो आपको एक नियत उत्तर प्राप्त होगा। हर मान के लिए एक जैसा ही उत्तर, एक समान उत्तर प्राप्त होगा। यदि हम B/I बराबर R ले लें, R क्या है? हमारा एक नियतांक है, ठीक। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें तो B बराबर हमारा क्या आ जाएगा? IR। B बराबर IR, यही ओम के नियम का समीकरण होता है बच्चों, यही ओम का नियम होता है, B बराबर IR। ठीक है, आप समझ लें। परिभाषा में अनुपात शब्द आया, अनुपात का मतलब बटे, मतलब भाग। आपको भाग करना है B के मान में
आई के मान से भाग देना है, तो आपको हर बार एक जैसा उत्तर मिलेगा। तो परिभाषा आपके समझ में आ गई। ये चालक तार है ए बी। इसकी भौतिक अवस्था देखें आप, जैसे ताप द्रव्यमान लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो, तो ये चालक तार में जो विभवांतर लगा है और इसमें जो धारा बह रही है, दोनों का अनुपात सदैव कैसा मिलेगा आपको, नियत। तो ओम का नियम ये है। केवल आप यहाँ से फिगर से अपना क्लियर करें। डिफिनेशन तो मैंने ऊपर लिखा दी है, जब कन्फ्यूजन हो तो वो आप उसे देखें, नहीं तो आप इस फिगर से डिफिनेशन बनाने की कोशिश करें। देखिए चालक तार है, चालक तार की भौतिक अवस्था ताप द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक तार में जो बी है और धारा आई है, तो समीकरण से देखें दोनों के बटे का निशान है, तो बटे का मतलब अनुपात, तो बी और आई का अनुपात सदैव क्या होता है, नियत प्राप्त होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें तो बी बराबर आई आर, यही हमारे ओम के नियम का समीकरण होता है बच्चों। अब आइए सेकंड देखते हैं। तारों का श्रेणीक्रम संयोजन के लिए सिद्ध कीजिए R बराबर R1 R2 R3। बच्चों ये सिद्ध करने के लिए हमने एक आपको चित्र बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। एक विद्युत परिपथ है, बैटरी है। बैटरी में हमेशा प्लस सिरा, बड़ी वाली जो लाइन होती है वो प्लस होती है, छोटी लाइन माइनस होती है। धारा हमेशा प्लस सिरे से निकलती है। जब भी बच्चों देखें धारा इधर, ये तीर बता रहे धारा इधर से यहाँ पहुँची, इसमें R1 तार लगा है, इसमें धारा कौन सी जा रही, आई, यहाँ धारा आई, R3 में धारा आई, R2 में भी धारा आई, सब में आई धारा है। कहने का मतलब जो बैटरी से धारा आपकी निकली थी, यहाँ देखें बैटरी से जो धारा निकली वो सीधे चलती चली जा रही है और चलने के बाद सीधे सीधे बैटरी के माइनस सिरे में चली गई। मतलब जो बैटरी के प्लस सिरे से धारा निकली वो उसका रास्ता कहीं पे दो भागों में नहीं बटा या तीन भागों में। जब धारा कहीं ना बटे, जो बैटरी से धारा आई निकल रही है वो सीधे बिना बंटवारा के सीधे चलते हुए बैटरी करंट सिरे में चली जाए, तो वो सभी तार कैसे होंगे, आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। अगर जो धारा बट जाए, एक तार ऊपर चला जाए, एक तार नीचे चला जाए और कहीं चले जाएँ, तो वो धाराएं जिनमें धाराएं बट जाएंगी, बैटरी से निकलने के बाद यदि धारा बट जाए वो हमारा समांतर क्रम होता है। वो आपको अगली वीडियो में हम समझाएंगे, तब तक आप श्रेणी समझें। फिर से समझ लें, जब बैटरी से जो धारा निकले और बिना बंटवारे के सीधे चलते हुए चले जाए, हर जगह यहाँ से आई निकल रही, आई निकलने के बाद सीधे चलते चले जाए और बैटरी करंट सिरे में प्रवेश कर जाए, तो जितने भी तार आपके पड़ेंगे वो सब किस क्रम में होंगे, वो सब आपके श्रेणी क्रम में होंगे। तो आपके चित्र में कितने तार हैं, चित्र में तार तीन आपको श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, R1 R2 R3। क्या पहचान है, क्योंकि इनमें तीनों में धारा एक जैसी है। जिन तारों में धारा एक जैसी है वो हमेशा श्रेणी क्रम होते हैं। इनके बीच विभवांतर कितना लगा है, V1, R2 के बीच कितना है, V2, R3 के बीच कितना है, V3। तो हम इसमें प्रूफ में भाषा लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान नियत होता है और प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर का मान अलग अलग होता है। चित्र में तीन प्रतिरोधक तार R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके बीच विभवांतर क्रमशः R1, R2, R3 हैं। तब परिपथ में बहने वाला कुल विभवांतर बच्चों हमारा हो जाएगा B बराबर B1, B2, B3। तीनों को हम जोड़ देंगे, उस समीकरण एक का नाम देंगे। अब इसे लिखेंगे हम लोग ओम के नियम से। ओम का नियम अभी हमने ऊपर आपको निकाला था, क्या होता है, B बराबर आई आर। तो ओम का नियम B बराबर आई आर। समीकरण एक में B का मान क्या रखेंगे, B बराबर आई आर। अब देखें तार एक के लिए यही ओम का नियम क्या हो जाएगा, तार एक के लिए ओम का नियम हो जाएगा B1 बराबर आई R1। क्या हो जाएगा, B1 बराबर आई R1। आई बदलेगा नहीं, देखिए चालक तार एक में आई नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है, B1 बदल रहा है, R1 बदल रहा है। तो यहाँ पे ओम के नियम में B बराबर जो आई आर होता है उसमें हो जाएगा B1 आई R1, आई नहीं बदलेगा। ऐसे ही चालक तार दो के लिए आप देख लें, आपका क्या हो जाएगा, B2 बराबर आई नहीं बदलेगा, तो B2 बराबर आई R2। ऐसे चालक 3 के लिए क्या हो जाएगा, B3 बराबर आई R3। ये देखिए लिखे हैं B2 बराबर आई R2, B3 बराबर आई R3, ये रखे हुए। ये सभी मान B बराबर आई आर, B1 बराबर आई R1, B2 बराबर आई R2, B3 बराबर आई R3, ये सभी मान उठाकर हमें समीकरण एक में रख देना है। तो समीकरण एक में देखें जो B है आपका, B के प्लेस पे हमारा आप लोग देख सकते हैं समीकरण एक में जो B है,
बी के प्लेस पे यहाँ बी बराबर आई आर यहाँ पुट कर देना है। आगे आपका B1 है, B1 के प्लेस पे आपका आ जाएगा आई R1 आ जाएगा। ए आपका B2 है, यहाँ पे B2 के प्लेस पे मतलब स्थान पे आई R2 आ जाएगा। और B3 के स्थान पे आई R3 आ जाएगा। तीनों मान समीकरण 1 में हमने रख दिए। अब आप देखें तीनों जगह यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई, तीनों जगह आई है। आई तीनों जगह से हमने कॉमन ले ली तो यहाँ R1 R2 R3 बचा है। आई से आई कट जाएगा तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर R1 R2 R3। ये हमारा प्रूफ हुआ। बच्चों वीडियो अगर जो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में घंटी वाला बटन दबा दें ताकि हमारे सभी विज्ञान की नई वीडियो आप तक सूचनाएं पहुंचती रहें सबसे पहले। और कोई भी अगर जो इसमें आपको समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जवाब ज़रूर दें ताकि हम आपकी समस्याओं को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।